तो बच्चों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सिलेबस पॉइंट में। और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं आपको यौगिक और मिश्रण के बारे में। समझ में आया? यौगिक और मिश्रण। यौगिक किसको कहते हैं? वैसा पदार्थ जो दो से अधिक ठीक है, दो से अधिक पदार्थों के मिलने से क्या बनते हैं? यौगिक बनते हैं। वो भी निश्चित अनुपात में। किस अनुपात में? निश्चित अनुपात में। ठीक है। और हमने बताया था मिश्रण। तब मिश्रण में देखिएगा, तब मिश्रण क्या होता है कि मिश्रण को किसी भी अनुपात में आप मिलाइएगा तो आपको मिश्रण बन जाएगा। किसी भी अनुपात में। समझ में आया? किसी भी अनुपात में, ये याद रखिएगा। समझ में आया? अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि धातु किसे कहते हैं। ठीक है। और मिश्रण में हमने ये एक चीज आपको ध्यान में रखना है, बता दिया था कि समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण मतलब वैसा मिश्रण जिसमें समान मात्रा में पदार्थों का मिश्रण हो, उसको समांगी मिश्रण बोलते हैं। और विसमांगी मतलब असामान्य मात्रा में क्या हो, आपको पदार्थ होता है, मिलता है, तो वो असमांगी मिश्रण बनता है। जैसे बारूद और कुहासा बता दिए थे। समझ में आया? अब आएंगे हम लोग धातु के बारे में। धातु किसे कहते हैं? तो धातु ऐसा पदार्थ है जो विद्युत का चालन करता है एवं ऊष्मा का चालक है और विद्युत का चालन करता है। समझ में आया? उसको हम लोग धातु बोलेंगे। समझ में आया? अब देखिए, जैसे मान लीजिए चैप्टर का नाम ही है धातु और अधातु, तो हमको धातु के बारे में पढ़ना है। ठीक है। धातु और अधातु मतलब धातु के बारे में पढ़ना है और उसके बारे में जितना गुण है कि जितना उसका कमी है, जितना उसका डिटेल है, उतना पढ़ना है। ठीक है। जैसे हम लोग का शरीर है, इसको चीर फाड़ के तोड़ ताड़ के जेंगा डॉक्टर लोग पढ़ाई करते हैं, उसी तरह हम लोग धातु का पढ़ाई करेंगे। बेसिक पढ़ेंगे, एडवांस आपको पढ़ना है हाई क्लास में। ठीक है। तो हम लोग धातु के बारे में चलते हैं और चर्चा करते हैं। ठीक है। तो देखिए, एक मोटिवेशन सुन लीजिए कि है रास्ता कठिन लेकिन डरिए मत। है रास्ता कठिन लेकिन डरिए मत। वही रास्ता चुनिए जो आपको सफल बनाए और आपको जीवन में आगे बढ़ाए। ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि रास्ता आपको चुनना है। रास्ता बहुत जाता है, टर्निंग बहुत आता है, लेकिन आपको एक रास्ता पर चलना होगा और वो रास्ता है आपका पढ़ाई वाला रास्ता। ठीक है। पढ़ाई वाला रास्ता पर चलना है। अगर आपने पढ़ाई वाला रास्ता पर नहीं गया तो आपका चेहरा कैसा हो जाएगा? गुलगुला नहीं, ये हो जाएगा बुलबुला। समझ में आया? तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग धातु के बारे में। धातु किसे कहते हैं? देखिए, क्वेश्चन आ जाएगा 2 नंबर का, VVI है, याद रखिएगा। तो किसको कहेंगे? तो वैसे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं, उस और आघात वर्धता और तन्य होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? धातु। मतलब है, मान लीजिए ये धातु है, तो ये धातु का हम लोग क्या बना सकते हैं? कि धातु का तार बना सकते हैं। मान लीजिए इसको पीट दिए हथौड़ा से, खूब चापुट कर दिए पीट कर। ठीक है। मान लीजिए हथौड़ा है, ऐसे मार मार के इसको चादर बना दिए। समझ में आया? फिर एक तार खींच के इसको गला कर बड़का तार बना दिए, पतला तार बना दिए, मोटा तार बना दिए। ठीक है। तो ये होता है तन्य। और आघात वर्धता मतलब हाई वाला। समझ में आया? तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए, धातु है तो उसका एग्जाम्पल भी रहता है। आदमी है तो आदमियों में एग्जाम्पल है, खुश है, दुख है, गुस्सा वाला है, चाहे ठंडाइल है, तो उसका भी एग्जाम्पल होता है। वैसे भी आपको धातु का एग्जाम्पल होता है, जैसे लोहा, सोना, चांदी, पारा इत्यादि। ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि ये सब जितने हैं ये सब धातु है। क्या है?
धातु है, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आपको स्ट्रोंशियम हो गया, बहुत सारा जो मेटल है जिसमें यम लगता है, एक बार याद रखिएगा, यम लगता है तो उसको हम लोग धातु बोलते हैं, याद रखिएगा। यम लगेगा उसको क्या बोलेंगे, धातु। चलिए अब हम लोग धातु के भौतिक गुण को देखेंगे। तो क्वेश्चन भी दिया है कि धातु के भौतिक गुणों को लिखे। तो भौतिक गुण मतलब ये बात समझ में आना चाहिए आपको। भौतिक गुण मतलब होता है कि आंख से हम लोग देख सकते हैं, निहार सकते हैं, इधर देखे उधर देखे, हाँ लाइट वाइट लगे है, कैमरा उमरा है, और सीधे सर पढ़ा रहे बढ़िया से। कैसा शर्ट पहना है, उजला, हाँ ठीक है, पैंट भी अच्छा पहने, ठीक है। तो वैसा ही भौतिक गुण क्या होता है कि वो दिखाई देता है, समझ में आया। और रासायनिक गुण दिखाई नहीं देता। हमारा पेट में क्या चल रहा है आप जान रहे हैं, दिमाग में चल रहा है क्या जान रहे हैं, नहीं ना जान रहे हैं। गोर के अंदर नस में क्या चल रहा है आप जान रहे हैं, नहीं जान रहे। तो ये हुआ रासायनिक गुण, और एक होता है भौतिक गुण, ठीक है। अब भौतिक गुण को लिखना है तो भौतिक गुण में देखिए कि बड़ा चमकीला होता है, एकदम आंख चौंकिया जाता है कि देखने पर। सोना चांदी देखिएगा आंख खुले के खुले रह जाएगा तो, ठीक है। तो देखिए ये वाला है, अपवाद में याद रखिएगा, ग्रेफाइट होगा और आयोडीन होगा। आयोडीन वाला नमक देखते वो चमकता है, समझ में आया। तो ये नहीं उसको धातु मान लीजिएगा, वो अधातु है। और ग्रेफाइट भी चमकता है, उसको नहीं मानिएगा कि अधातु वाले धातु है, अधातु है ये, ठीक है, अधातु है ये। अब देखिए हीरा भी आता है, हीरा भी चमकीला होता है, तो ये भी अधातु होता है, ये भी याद रखिएगा। है कि कार्बन के अपरूप ये है, किसका अपरूप है, कार्बन के अपरूप है, ठीक है, कार्बन का अपरूप है, ठीक है। हीरा, डायमंड, ठीक है, डायमंड का हार बनवाइएगा तो कहिएगा नहीं कि सोना का हार है, ठीक है, नहीं तो बीच सभा में आपका बेइज्जती हो जाएगा। अब चलिए चमक जान लिए, अब जानेंगे कठोरता। कठोरता, ठीक है, कठोरता मतलब क्या होता है कि कारा, ठीक है। जैसे हमको दबाइएगा हम कितना कारा है, ठीक है, ऐसे दबाइएगा कितना कारा है, ठीक है, समझ में आया। उसी तरह धातु को दबाने पर उसकी कठोरता मालूम चलती है, समझ में आया कि कौन मुलायम है, कौन थोड़ा ठोस है, कौन एकदम बंजर है, पत्थर जैसा। तो ये सब भी जानना है, ठीक है। तो देखिए चांदी और आपको जो सोना होता है वो किसी भी गैस या पदार्थ से अभिक्रिया नहीं करता है, इसीलिए वो देखिएगा कि अपना रंग रूप में रहेगा वैसा ही, और सॉफ्ट रहता है, ठीक है। सोना और चांदी सॉफ्ट रहता है, सॉफ्ट रहता है तो उसको डायरेक्ट हम लोग क्या नहीं बना सकते, गहना नहीं बना सकते, क्या कि वो जो आदमी सोएगा वो पिचक जाएगा, समझे, किसी चीज से लगेगा वो पिचक जाएगा। तो वो सोना मुलायम रहता है, समझ में आया, ये बात ध्यान रखिए। कठोरता मतलब धातु प्रायः क्या होते हैं, कठोर होते हैं। अपवाद में पारा, पारा को याद रखिएगा, अपवाद में पूछ देगा पारा क्या है, तो पारा क्या है, अधातु है, भले धातु है, ये पारा धातु था, ठीक है। सॉरी सॉरी बोलने के लिए। चलिए अब चलिए, जिंदगी हो गया है कठिन, अब हम क्या करें, तुम्हारे सिवा कोई और नहीं पाता, और हम क्या करें। तो ये कीजिए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है, हम भी पढ़ रहे हैं। और उसमें चालक का मतलब हम बताए पहले ही कि धातु उष्मा का चालन करता है। जैसे यहाँ गर्म कीजिएगा तो यूँ छुइएगा तो टनाटन आवाज आपका जैसे गर्माहट है यहाँ आ जाएगा, उसके बाद उंगली एकदम लाल हो जाएगा। इसलिए कभी भी खाना बनाते समय तो उसका ऊपर वाला नहीं छुइएगा, ना तो छूने के बाद देखिएगा वो अपना कमाल दिखा देगा, जो धातु है वो कमाल दिखा देगा, समझे। तो ये प्रायः उष्मा के चालक होते हैं। जैसे चांदी, चांदी के कटोरा, तांबा के कटोरा उष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं, ये बात ध्यान रखें। इनमें गर्म कीजिएगा शर्ट से न पकड़ लेगा, ठीक है। और लेड और पारा ये उष्मा के सबसे कम चालक है। लेड भाई और पारा भाई ये दोनों भाई उष्मा के सबसे कम चालक है, कौन चालक है, सबसे कम। और चांदी बहन और तांबा बहन दोनों
क्या है, उष्मा के सबसे अच्छा चालक है। और लेड भाई, पारा भाई, ये याद रखिएगा, दोनों सबसे कम होता है। अब चलेंगे विद्युत चालकता की ओर। विद्युत का चालन धातु करता है, ये बात याद रखिए। घर में एसी, फ्रिज, कूलर, आपको पंखा, बल्ब, जितना सारे चीज चल रहा है जो इलेक्ट्रिक पर चल रहा है, जो आपको दिखाई देते हैं, शो होता है, लाइट शो हो रहा है, फैन आपको स्टार्ट हो रहा है, फिर आपको एसी स्टार्ट हो रहा है, बहुत सारे रेफ्रिजरेटर है वो स्टार्ट होता है, फैक्ट्रिया में भी बहुत सारे काम में होती है। तो उसको उसको चलाने के लिए क्या चाहिए, धातु चाहिए। तो धातु क्या होते हैं, प्रायः विद्युत के चालक होते हैं। जैसे चांदी बहन, तांबा बहन, ये सबसे अच्छे चालक होते हैं। ठीक है, आपके घर में भी तांबा बहन लगी होगी, तांबा वाली, ठीक है। तो वो उष्मा का सब भले विद्युत का सबसे अच्छे चालक होते हैं। और लेड और पारा, लेड और पारा भाई कम चालक होंगे, मतलब उष्मा का ये भी कम चालक है, और आपको ये विद्युत का भी कम चालक है। ये दोनों याद रखिएगा, समझ में आया, ये दोनों याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं आघात वर्धता। आघात वर्धता मतलब उसको पीट पाट के ओकरा चापुट सैंडविच जैसा बना देंगे। ठीक है, तो आघात वर्धता उसी को कहते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है कि धातु को पीट कर आप पतला चादर इसको बना देंगे। ठीक है, एकदम पातर सैंडविच जैसा फैलल, एकदम चबा के खाइए। ठीक है, तो ये वाला जैसे सोना है, तो सोना को सबसे ज्यादा हम लोग चापुट कर सकते हैं, सबसे ज्यादा चाप। चांदी हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ठीक है, तो इसको हम लोग चापुट करके चादर बना सकते हैं। चाहे लोहा हो गया, लोहा का चदरी, चाहे लोहा का आपको गेट, चाहे लोहा का शटर, चाहे कोई भी चीज हो, वो आपको लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका हम लोग चादर बना देते हैं। तो चादर बनेगा तभी कुछ हो पाएगा। समझ में आया? ये माइकवा क्या कर रहा है, डांस नहीं करो भाई, पढ़ा रहा है। चलिए अब आया तन्यता। तन्यता क्या होता है कि तन्यता मतलब यहाँ से इसको खींच के लमड़ा के ले गए अपना घर है। ठीक है, यहाँ से ले गए स्टूडियो से अपना सीधे घर है, तार लमड़ा के ले गए, लमर गया, तो वो उसको बोलते हैं तन्यता। ठीक है, धातुओं में क्या उपस्थित वैसा गुण होता है जिसके कारण उसे खींच कर हम लोग तार बना सकते हैं। समझ में आया? यहाँ एगो छोटा सा धातु है, देख रहा है, एक घींच के लमड़ा के बाद का तार बना दिए। ठीक है, तो ये होता है आपको तन्यता। जैसे देखिए जैसे क्या हुआ, 1 ग्राम सोना जो है उसको 2 किलोमीटर तक खींचा जा सकता है। ठीक है, एक ग्राम जो सोना है उसको 2 किलोमीटर खींच के ऐसे घींच के ले जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से घींचते ले गए 2 किलोमीटर, तब हाथ होक के कह रहे हैं हाँ भाई ये तार हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि इसका तन्यता जो होता है, तन्यता मतलब तार बना सकते हैं। ठीक है, अब चलिए चांदी, एल्युमिनियम, तांबा, अपवाद में बिस्मत को याद रखिएगा। ठीक है, बिस्मत को भी इसका भी घींच के बना सकता है कुछ तार, तो ये बात याद रखिएगा। समझ में आया? सब में एगो अपवाद होता है, जैसे हम लोग में है कि लड़का लड़की और एगो होता है, आप लोग जानते ही होंगे, कमेंट में बताइएगा, देख लेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, वो भी एक मान लीजिए कि एक मानव जाति का ही एक आपको सदस्य है। ऐसा गलत नहीं सोचिएगा कि जो होते हैं ट्रेन में, जो जिसको छकवा आप लोग बोलते हैं, चाहे कुछ बोलते हैं, किन्नर बोलते हैं, चाहे कुछ ऐसा बोलते हैं, तो वो भी हमारे ही मानव जैसे है। कुछ उन लोग में हार्मोनल चेंज आता है, इसीलिए वो ऐसा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और भारत सरकार ने भी उनके लिए विशेष आरक्षण दे दिया है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। ध्वनिक मतलब बजाए तो क्या भैया, टन आवाज आया, बजाए ऐसे टन। ठीक है, टन, तो उसमें से एक विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देंगे।
ठीक है। धातु जो होता है वो कठोर होता है, और कठोर होने के कारण क्या होता है, उसको मारिएगा तो टन टन आवाज देगा। देखिए यहाँ देखिए, धातु ऐसा गुण है जिसमें धातुएं जब कठोर सतह से टकराते हैं तो वो ध्वनि उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? ध्वनि। चादर बनाने में हालत खराब हो जाता है, समझ में आया? चादर मान लीजिए बड़का हथौड़ा लेके मार रहा है इस पर, तो चादर बनाएगा तो टन टन आवाज सुनाई देगा। देखे होंगे आप, जब जाइएगा मिस्त्री लोग बनवाने गेट, तो यही मार उड़ के पीट पाट के ऐसे फ्लैट कर देता है, समझ में आया? चलिए, तो उसमें से आवाज आता है, ठीक है, जब टकराता है कठोर सतह से और ध्वनि उत्पन्न करता है। धातुओं में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण उसमें धात्विक गुण उत्पन्न होते हैं। स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन रहेंगे, पूरा खुला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आओ भाई, हमरा से जो लेना है ले लो, ठीक है, पूरा खुला रहता है, ठीक है। तो ये बात याद रखिए, ठीक है। चलिए, आप जानेंगे और सारे गुण दिए हुए हैं उसके बारे में, ठीक है, कि द्रव्यनांक और क्वथनांक। ई क्या होता है सर? ई क्या है? द्रव्यनांक और क्वथनांक कथी है? मतलब बॉइलिंग और मेल्टिंग। मेल्टिंग और बॉइलिंग, इसको मेल्टिंग बोलते हैं, ठीक है, इसको बॉइलिंग बोलते हैं। समझ में आया? ई बोलते हैं। देखिए, तो हम लोग देख लेते हैं इसको आराम से, ठीक है, आराम से देखते हैं कि द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है। तो वैसा ताप जिस पर कोई धातु पिघलकर द्रव के रूप में हो जाता है उसको द्रव्यनांक बोलते हैं, ठीक है। वैसा तापमान जिस पर कोई धातु पिघलकर द्रव रूप में हो जाता है उसको हम लोग द्रव्यनांक बोलेंगे। क्वथनांक किसको बोलेंगे? कि द्रव से वो वेपोराइज होकर क्या हो जाए, कि गैस के रूप में हो जाए, उसको बोलेंगे उसका क्वथनांक। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, धातुओं के द्रव्यनांक एवं क्वथनांक काफी उच्च होते हैं, चाहे कि कठोर ज्यादा होते हैं, वही ना पिघलने जल्दी नहीं पिघलेंगे। हम लोग में भी है कि किसी का दिल पिघल जाता है, किसी का नहीं, ठीक है। तो दिल वाला बात वो ध्यान रखिएगा, कोई कठोर दिल का होता है, कोई नरम दिल का होता है, ठीक है। तो में धातुओं में वह सब होता है, ठीक है। और सोडियम और पोटेशियम अपवाद है, क्योंकि बहुत नरम होता है, ठीक है, बहुत नरम होता है, जल्दी ये पिघल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये निम्न ताप पर ही पिघल कर उबलने लगते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, एक बार बॉइलिंग होने लगेगा, एकदम स्वाहा हो जाएगा, तो ये बात याद रखिएगा। गैलियम और सीजियम के द्रव्यनांक बहुत ही निम्न होते हैं, निम्न मतलब बहुत कम होते हैं, गैलियम और सीजियम, ठीक है। कुछ धातु द्रव रूप में भी पाए जाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए, सीजियम और गैलियम दो ऐसे धातु है जिन्हें हथेली पर रखने पर मात्र से ही पिघल जाते हैं। गैलियम है, गैलियम बहीन, सीजियम बहीन, दोनों को रखे, बहीन बहीन में लड़ाई हो गया, लिक्विड हो गया, समझ में आया? तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ तक हम लोग जान लिए, यहाँ तक हम लोग जान लिए। देखिए, कहाँ से हम लोग सबसे पहले जाने धातु के बारे में, उसका भौतिक गुण जाने हैं। भौतिक गुण में क्या आया है आपको? भौतिक गुण में क्या क्या आया है? चमक, कठोरता, उष्मीय चालकता, विद्युत चालकता, आघातवर्धकता, ठीक है, तन्यता, ध्वनिक और द्रव्यनांक और क्वथनांक। अब हम इसके आगे देखते हैं, आपको भौतिक गुणों के आधार पर धातु में अंतर लिखना है, ठीक है, धातु में अंतर लिखना है, ठीक है। तो हम लोग इसको देखेंगे कल, ठीक है, इसको हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। तो आपको उम्मीद है ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए कि सर हमें वीडियो अच्छे लगा, आपने मेहनत किया है, तो आपका फल हम लोग देंगे, ठीक है। आप ही लोग के प्यार से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए क्योंकि आप साथ है तो किस बात का हमको डर है, ठीक है। चलिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।